हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो लास्ट लेक्चर्स बेसिकली जो हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में पढ़ा है उसी के एप्लीकेशन बेस यहाँ मैं आपको 4 to 5 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, जो आपके NBHM और CSI आर नेट और गेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए तो मैं आपके होमवर्क से स्टार्ट करता हूँ, जो होमवर्क मैंने आपको दिया था। ठीक है, बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मैंने बनाया था विद द हेल्प ऑफ एफ, और एफ के बारे में वहाँ पे बोला गया था एफ इज continuous differentiable function such that the derivative is uniformly continuous on R. Then Gn converges to f dash uniformly on R. तो बेसिकली आपको ट्रू फॉल्स बताना था। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए मैंने हिंट बताया था एमएन टेस्ट का आपने यूज करना है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट वाइज की बात करते हैं। GnX को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, बेसिकली जो n है इसको मैंने 1/n लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई करके सेम क्वांटिटी आ जाएगी। ओके, बट जैसे ही मैं n को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा तो ये क्वांटिटी आपको क्या ये क्वांटिटी आपको क्या देगी भाई। जैसे ही हम n को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं तो ये नथिंग बट आपके क्या है, ये एक स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी कि नहीं करेगी। बेसिकली आपके पास स्लोप होगी जो पॉइंट x+1/n एंड f(x+1/n) से पास हो रही है। ठीक है, यानी कि ये आपका डिनोट करेगी f'(x), बेसिकली डेरिवेटिव एट द पॉइंट x। ठीक है, तो कहने की बात क्या है कि यहाँ पे जो GnX है वो पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा है f'। ओके, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, तो पॉइंट वाइज तो ये है। अब मुझे यूनिफॉर्म चेक करना है तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे एमएन टेस्ट। तो एमएन टेस्ट क्या बोलता है आपका, सुप्रीमम GnX माइनस f'(x), राइट। तो इस क्वांटिटी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले जाएंगे आप। ठीक है, ये क्वांटिटी आपको क्या देगी, ये क्वांटिटी बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी f'(y) मान लो, और y आपका कहीं x और x+1/n इन पॉइंट्स के बीच में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे क्या दी गई है, f' इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। मीन्स व्हाट, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव वी कैन ऑलवेज फाइंड डेल्टा पॉजिटिव सच दैट डिफरेंस ऑफ f'(y) minus f'(x) is very small if the distance of y minus x is very small. Okay, or we can say f'(y) minus f'(x) का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन if y minus x लेस देन del। ओके, तो f' यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस दिया गया है, आप कोई भी एप्सिलॉन पिक करिए, ये जो कंडीशन है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस वाली वो ऑलवेज होल्ड होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने f'(y) मान लिया क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डेरिवेटिव को, और y यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब y आपकी ये क्वांटिटी के बीच में लाई कर रहा है, तो y माइनस एक्स ये होगा, और वी कैन से ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो उसका डिफरेंस लेस देन 1/n होगा। जस्ट सिंपल ऑब्जर्वेशन। एंड f' इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, सो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास है बेसिकली ग्लोबल प्रॉपर्टी आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, जो कि एक्स वाई से इंडिपेंडेंट है। आप कोई भी एक्स वाई पिक करिए डोमेन से, तो ये कंडीशन ऑलवेज होल्ड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, y माइनस एक्स का मॉडुलस लेस देन 1/n, इसको मैंने डेल मान लिया, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है फॉर ईच n। ठीक है जी, अब f' यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो ये डिफरेंस बेसिकली जो इनके इमेजेस का डिफरेंस है, डेरिवेटिव की इमेजेस का डिफरेंस है, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, वॉट एवर एप्सिलॉन यू चूज। इट मीन्स व्हाट, हर एक एप्सिलॉन के लिए ये एप्सिलॉन से लेस है, तो वेरी स्मॉल एप्सिलॉन के लिए जो सुप्रीमम आपका होगा ये कहाँ पे टेंड करेगा, 0 पे जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन हर एक एप्सिलॉन के लिए कंडीशन ये ट्रू है। तो एप्सिलॉन को जब मैं 0 की तरफ ले जाऊंगा तो ये क्वांटिटी आपके पास क्या आएगी, बेसिकली ये भी आपका यहाँ पर डेरिवेटिव है, तो ये नथिंग बट आपके सेम हो जाएंगे। ठीक है, फॉर लार्ज n जो ये क्वांटिटी थी आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, बेसिकली डेरिवेटिव तो रिप्रेजेंट कर रही थी, और यहाँ पे भी आपका f'(x) है। एंड एक्स्ट्रा कंडीशन है f' इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स व्हाट, हर एक एप्सिलॉन के लिए ये टर्म जो f'(y) माइनस f'(y) है लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, तो यहाँ से क्वांटिटी कहाँ पे जाएगी, 0 की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इट मीन्स व्हाट, आपका जो mn है वो 0 की तरफ जा रहा है,
तो बाय एमन टेस्ट जो आपका GNX है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है एफ डैश के ऊपर। तो आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बना है, अब इस टाइप की फॉर्मेट पे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आपको एफ की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि एफ कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है आर पे, देन आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका आया था एनबीएचएम में, उसी को हम डिस्कस करते हैं। ये आपका एनबीएचएम का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। GNX यही है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू 2x² है। ठीक है, ऑन आर पे डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन आपका आर है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? बेसिकली GN यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू एफ डैश। तो जस्ट लुक एट दिस एफ एक्स, राइट। एफ इज कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है क्योंकि एक पॉलिनोमियल दिया गया है। व्हाट अबाउट एफ डैश एक्स? ये आपके पास 4x आएगा और 4x इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर बिकॉज x इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर ना। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी प्रूफ भी हम देख के आए हैं। सेकंड, ये कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, बट व्हाट अबाउट एफ डैश एक्स? ये आपका क्या आएगा? 3x²। बट x² तो आपका यूसी नहीं है आर के ऊपर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि आपका जो डेरिवेटिव है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। और हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस के लेक्चर में देखा था x² कैसे आपका यूसी नहीं है। ठीक है, आप ग्राफिकल भी चेक कर सकते हैं और जस्ट सिंपल आप यहाँ पे सीक्वेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि xn को आप √n ले लीजिएगा और वी कैन सी √n+ ले लीजिएगा एंड yn को √n। तो आपके पास दो सीक्वेंस मिल गई जिनका डिफरेंस आपका 0 पे जाएगा, बट इमेजेस का डिफरेंस आपका कहाँ पे जाएगा? 1 पे जाएगा और जाना कहाँ पे चाहिए था? 0। तो बाय सिक्वेंशियल डेफिनेशन भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। व्हाट अबाउट थर्ड ऑप्शन? सेम कंडीशन यही है बट f को मैंने sin x पिक कर लिया है। sin x इज कॉन्टिन्यूस, डिफरेंशिएबल और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। डेरिवेटिव क्या होगा इसका? cos x। बेसिकली f डैश आपका यहाँ पे क्या आएगा? cos x। अब डेरिवेटिव cos x आपका क्या होता है? बाउंडेड है। ठीक है, तो हमने एक फैक्ट पढ़ा था, अगर कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है तो वो वहां से क्या कंडीशन को फॉलो कर देता है? वो लिप्सिस कॉन्टिन्यूस हो जाता है। एंड एवरी लिप्सिस कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो अगेन ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, व्हाट अबाउट डी ऑप्शन? डी को वेरीफाई करते हैं। तो बेसिकली आपको एफ को चेक करना है। आप देखो अंदर sin² पड़ा है जो कि आपका कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। तो जब इंटीग्रल करेंगे तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन ही कोई आपका आएगा। तो यानी कि एफ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल तो है। व्हाट अबाउट डेरिवेटिव? जैसे मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा इस केस में तो बाय लेबनिज रूल ये आपकी क्वांटिटी क्या आ जाएगी? sin²x। ओके, अगर मैं इसके मॉडुलस की बात करूं तो अगेन sin²x अगेन बाउंडेड है। अब डेरिवेटिव बाउंडेड है तो ये जो फंक्शन है ये आपका क्या है? बेसिकली एफ डैश आपका क्या हो जाएगा? एफ डैश आपका लिप्सिस कॉन्टिन्यूस है और एवरी लिप्सिस कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो अगेन वी कैन सी GN इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू एफ डैश। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट चॉइस यहाँ पे A, C एंड D। ठीक है, तो देखो सिंपल ऑब्जर्वेशन पे आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका CSIR का प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो एप्लीकेशन बेस आया है। GNX आपके पास ये दिया गया है, ये डोमेन है और FNX विद द हेल्प ऑफ दिस GNX ये मैंने डिफाइन करा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है वो मुझे डिस्कस करने हैं। पहला ऑप्शन कहता है FN इज कन्वर्ज और वी कैन से FN पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है बट यूनिफॉर्म नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है FN पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं कर रहा है। थर्ड बोलता है FN यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है इस डोमेन पे। एंड थर्ड एंड डी ऑप्शन बोलता है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है इस डोमेन पे। ठीक है, तो चलिए व्हाट अबाउट GNX?
GNX के बारे में आप क्या कह सकते हो? देखो एक फैक्ट मैंने लिखाया था, आपको रिकॉल करिएगा लेक्चर 3 में जो होमवर्क भी आपको मैंने दिखाया था। अगर f आपके पास यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो एक GNX मैंने डिफाइन करा था इस टाइप से, तो ये GN जो है ये f से यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा था। अब यहाँ पे आपको आपको दिख रहा होगा यहाँ पे f क्या है आपका, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है और इसका जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि साइन एक्स इज बाउंडेड तो स्क्वायर मस्ट बी बाउंडेड, तो साइन स्क्वायर एक्स मस्ट बी बाउंडेड। अब डेरिवेटिव बाउंडेड है, ठीक है, अब डेरिवेटिव बाउंडेड देखना है हमें, तो डेरिवेटिव चेक करते हैं। डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और यू कैन से एफ डैश यहाँ पे आपका साइन 2x आ जाएगा, जो कि आपका बाउंडेड क्वांटिटी है। अब डेरिवेटिव की बाउंडेड से क्या यहाँ पे इंपैक्ट पड़ रहा है डेरिवेटिव बाउंडेड होने से जो आपका कंडीशन थी एफ डैश मस्ट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो आपका ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव बाउंडेड से क्या होगा, एफ इज डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव बाउंडेड, तो एफ मस्ट बी लिप्सिस कॉन्टिन्यूस, एंड लिप्सिस कॉन्टिन्यूस आपको इंप्लाई क्या करता है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो जो मैंने एक्स यहाँ पे अब देख रहे हो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स है। अब जी एन एक्स आपका क्या है, एफ एक्स प्लस 1/n, तो इसी में ही पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जी एन एक्स बेसिकली इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/n, तो ये आपका क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगा कहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जीएनएक्स के बारे में हमने जान ली इस फैक्ट के अकॉर्डिंग कि जीएनएक्स मस्ट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, राइट। व्हाट अबाउट एफएनएक्स, देखिए एफएनएक्स वेरी सिंपल, एफएन डैश आपके पास क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे आप लेबनिज रूल अप्लाई कर दो, जीएनएक्स, और जीएनएक्स अभी हमने क्या प्रूफ किया, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्मली कन्वर्स है, तो अगेन यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अब जी एन एक्स इक्वल है एफ एन डैश के इक्वल, तो यहां से मैं लिख सकता हूं जो एफ एन डैश है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर, ठीक है। एक्स्ट्रा कंडीशन, लुक एट दिस एफ एन एक्स, अगर मैं एफ एन जीरो की बात करूं तो 0 0 जी एन टी अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो ये अगेन कहां पे जा रहा है, 0 पे, यानी कि मुझे एक पॉइंट ऐसा मिल गया एक्स नोट इनसाइड दिस डोमेन की एक सीक्वेंस कन्वर्स कर रही है, एंड एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे क्या है, जो एफ एन डैश है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर, एंड आप वेरीफाई कर सकते हैं जो एफ एन एक्स है वो सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको दिया गया है, क्यों, क्योंकि जी एन एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, आप कोई भी एन पिक करिए ये आपका ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, तो एफ एन एक्स मस्ट भी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्योंकि उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मैं टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन जो आपको मैंने फैक्ट लिखवाया था उसका मैं यूज करके यहाँ पे बोल सकता हूँ जो बेसिकली एफ एन है वो भी आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगा एफ के ऊपर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो अब यहाँ से करेक्ट चॉइस आपकी क्या होंगी, लास्ट लेक्चर में ही मैंने फैक्ट डिस्कस करा था टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, उसी का मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके क्या है, मैंने इस डोमेन के लिए प्रूफ कर दिया एफ एन कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑन दिस डोमेन। अब बड़े डोमेन पे कन्वर्स कर रहा है तो इसके जितने भी सब इंटरवल होंगे वहां पे भी यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगा, तो करेक्ट चॉइस आपके पास सी एंड डी, ठीक है। तो ये देखिए अगर आपको ऑब्जर्वेशन है सिंपल सिंपल फैक्ट का या स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के बारे में आपको पता है और वी कैन से बेसिक नॉलेज पता है एमएन टेस्ट का, तो यू कैन वेरीफाई ऑल क्वेश्चन इजली, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस है आपकी ऑप्शन सी एंड डी, तो ये आपके इनकरेक्ट ऑप्शन है ए एंड बी, ठीक है। चलिए देखो अगर आपको फैक्ट पता है तो विद इन 3 मिनट्स के अंदर ये प्रॉब्लम आप बना सकते हो और ये 4.75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था, ठीक है, CSIR का। चलिए और फैक्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये आपका NBHM का प्रॉब्लम है। चलिए फॉर ईच
n bigger than 1, fn is the monotonically increasing sequence of real valued function on this closed interval 0 1. कहता है कि fn converges to f पॉइंट वाइज एंड व्हाट अबाउट पॉइंट वाइज लिमिट, वो आपकी जीरो है, जीरो मीन्स जीरो फंक्शन, ओके। और वी कैन से डायरेक्टली fn कन्वर्स कर रहा है जीरो के ऊपर। अब व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो वो फैक्ट आपको पता होना चाहिए, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट करने का मतलब क्या होता है। अब उसी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है, और वी कैन से पी स्टेटमेंट कहता है fn यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है जीरो के ऊपर। सेकंड ऑप्शन कहता है बेसिकली इस तरह के प्रॉब्लम की जो फॉर्मेट आती है वो आपके गेट में आती है, ठीक है। तो क्यू ऑप्शन इफ ऑल fn, और वी कैन से fn आपका नॉन नेगेटिव फंक्शन का नॉन नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, fn x इज पॉजिटिव फॉर ऑल n, देन fn मस्ट बी कॉन्टिन्यूस फॉर सफिशिएंटली लार्ज n। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है वो आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए पी स्टेटमेंट को पहले कंसीडर करते हैं। पी क्या कहता है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको मैं लिख लेता हूं। fn कन्वर्स कर रहा है जीरो के ऊपर पॉइंट वाइज, ठीक है, ठीक है। यानी कि फॉर ऑल n एंड फॉर ईच x इनसाइड दिस गिवन डोमेन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn आपका जीरो आ रहा है, ये आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का मतलब है, ठीक है जी, ओके। अब मुझे यूनिफॉर्मली चेक करना है तो मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे mn टेस्ट, सुप्रीमम fn माइनस f, और वी कैन से सुप्रीमम fn, और सुप्रीमम fn क्या होगा वो आपको वेरीफाई करना है। अब और एक्स्ट्रा कंडीशन अपने क्वेश्चन पे चाहिए, क्या दे रखी है, fn आपका मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अब ये इंक्रीज कर रहा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपके कहाँ पे लेगा, बेसिकली इसका सुप्रीमम क्या होगा, लाइक अगर ये कोई फंक्शन है ये इंक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये लेगा अगर ये डोमेन है, यानी कि एंड पॉइंट पे आपकी ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा। ये यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये कहाँ पे ले रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ये कहाँ पे लेगा, तो इसका जो सुप्रीमम आएगा बेसिकली वो क्या आएगा आपका fn1 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब आप ये बताइए fn1 जीरो पे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है fn पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे, तो हर एक n के लिए हर एक x के लिए ये वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली, अब ये हर एक x के लिए ट्रू है तो x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी ट्रू होगा, यानी कि अगर यहाँ पे x इक्वल टू 1 भी रख लोगे तब भी तो ये जीरो आएगा, मीन्स व्हाट। अब इस एक्स्ट्रा कंडीशन यानी मोनोटोनिसिटी से मेरा ये काम बन गया कि मैंने mn को जीरो पे अप्रोच करा दिया, यानी कि mn को जीरो पे टेंड करा दिया, और mn के जीरो पे होते ही ये जो मेरा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया जीरो के ऊपर। तो P इज ट्रू, Q के बारे में अभी पता नहीं है, तो बोथ फॉल्स का ऑप्शन हम यहाँ पे काट सकते हैं एंड P फॉल्स का ऑप्शन में कट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे A एंड C में फाइट बची है, ठीक है। अब मुझे जाना पड़ेगा Q के ऊपर, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ट्रू नहीं है तो मुझे काउंटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मैं आपकी बना रहा हूं, ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मैंने डिफाइन करा बेसिकली fn(x) से जीरो जब x आपका जीरो और ओपन वन पे है, और ये 1/n है जब x इक्वल टू 1 है। यू कैन वेरीफाई इजली हर एक n के लिए। अब हर एक n के लिए ये आपके पास क्या है, अगर आप इसके ग्राफ की बात करोगे अगर आप इसके ग्राफ की बात करोगे तो आप इजिली वेरीफाई कर सकते हो। देखिएगा ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मैंने बनाया है, ठीक है। तो चलिए
अगर मैं f1 की बात करूं तो f1 क्या है, f1x, तो वैल्यू 0 लेगा और x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 1 देगा, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू 0 ले रहा है और x इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है तो वैल्यू 1 ले रहा है। f2 की बात करूं तो वैल्यू अगेन 0 लेगा बट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 1/2 लेगा, कुछ यहाँ पे आएगा। f3 की बात करूं तो वैल्यू 1/3 लेगा, ऐसे चलता जाएगा। बेसिकली ये आपका f1, ये आपका f2, ये आपका f3, ये आपका f4 एंड ऐसे ही चलते जाओगे कि नहीं चलते जाओगे, ठीक है। ये बेसिकली आपका fnx का ग्राफ है हर एक n के लिए। एंड आप इजिली वेरीफाई कर सकते हो fnx ऑलवेज बिगर देन 0 फॉर ईच n। भाई या तो वैल्यू 0 ले रहा है या वैल्यू कुछ कांस्टेंट ले रहा है, कुछ नंबर ले रहा है जो कि 0 से बड़े हैं, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। देन कहता है fn मस्ट बी कॉन्टिन्यूस फॉर सफिशिएंटली लार्ज n। क्या fnx इज कॉन्टिन्यूस है? वेरीफाई कर लो, fn कहीं पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो क्यू ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बट fn इज नॉट कॉन्टिन्यूस, fn यहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया? बोथ आर ट्रू कट, तो ऑप्शन ए आपकी करेक्ट चॉइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको वेरीफाई करना है कौन सा यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ऑप्शन ए के बारे में चेक करते हैं। बेसिकली fn(x) आपके पास sin x टू दी पावर n दिया गया है 0 to π/2 के ऊपर। तो एक अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। बेसिकली fn कन्वर्स कहाँ पे कर रहा है? देखो अगर π/2 वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू 1 आएगी x इक्वल टू π/2 पे, बट जैसे ही आप इस डोमेन में जाओगे 0 पे वैल्यू 0 देगा और π/2 पे ओपन। साइन एक्स की रेंज आपकी क्या होती है? -1 to 1 के बीच में लाई करती है। अब 0 से π/2 के बीच में इसकी रेंज क्या होगी? ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, सॉरी मतलब 1 से तो लेस ही होगी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू साइन 1 लेता है। 1 आपका π/2 पे आ गया तो π/2 से लेस वैल्यू पे ऑलवेज लेस देन 1 वैल्यू होगी। अगर ये क्वांटिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी तो आपका ये टर्म कहाँ पे जाएगा? 0 पे। तो fn is pointwise convergent on this, but look at this all continuous function, fn is nothing but sequence of continuous function, और यहाँ पे आपकी जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो कॉन्टिन्यूस नहीं आ रही है, ठीक है। f is not continuous। तो बाय निगेशन ऑफ दिस फैक्ट हम जानते हैं a uniform limit of sequence of continuous function must be कॉन्टिन्यूस, बट यहाँ पे तो आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो वी कैन से fn इज नॉट यूसी। जस्ट सिंपल ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन ए डिस्कार्ड। सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन आपका कहाँ पे जा रहा है? वेरीफाई करिएगा। 0 पे वैल्यू 1 आएगी, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वैल्यू 1 आ रही है, बट जैसे ही आप 0 से 1 पिक करोगे तो 1/n 0 पे जाएगा, अगेन 1 आएगी, और उसके इन बिटवीन आप वेरीफाई करोगे तो ये क्वांटिटी आपकी क्या होगी? अगर इन बिटवीन 0 और 1 के बीच में इस क्वांटिटी को देखोगे तो ये 0 आएगी। एंड तो आपके पास ये थ्रू आउट कहाँ पे कन्वर्स कर रहा है? ये आपका 1 पे कन्वर्स कर रहा है पॉइंट वाइज, ओके। चलिए अब वेरीफाई करना है मुझे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो आप यूज करिए MN टेस्ट। fnx और बेसिकली सुप्रीमम आप कहाँ पे लोगे? क्लोज इंटरवल 0-1 पे x टू दी पावर n/n। अब ये टर्म इंडिपेंडेंट सॉरी x के अराउंड सुप्रीमम लेना है, तो n का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और x टू दी पावर n का सुप्रीमम कहाँ पे मिलता है? 1 पे।
तो ये क्वांटिटी आपकी 1/n, और जैसे ही इन्फिनिटी पे जाओगे mn शुड बी 0, mn आपका 0 की तरफ टेंड करेगा। तो अगेन बाय mn टेस्ट ये आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस इंटरवल। अब mn टेस्ट से इजीली प्रूफ हो गया। आप इसको डिनी थ्योरम के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, बट कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, वो आपकी ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। mn टेस्ट आप मोस्टली यूज करोगे क्योंकि mn टेस्ट से पावरफुल रिजल्ट कोई अब तक हमने देखा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। व्हाट अबाउट थर्ड, सी ऑप्शन fnx। देखो सिंपल सिंपल ऑब्जर्वेशन आपको चेक करने आने चाहिए। ठीक है, एंड you can verify easily fn converges to 0 for all x and for all n, कि आप कोई भी मुझे x दीजिए, कोई भी n दीजिए, ये क्वांटिटी आपकी 0 पे जा रही है, और यू कैन से ये आपका पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, 0 के ऊपर। अब मुझे mn टेस्ट अप्लाई करना है, बेसिकली 0, तो यही आपकी क्वांटिटी बचेगी, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए 1/1 प्लस एक्स माइनस एन का स्क्वायर, एक्स माइनस एन का स्क्वायर ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब ये आपका क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, बेसिकली ये आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो ये आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और कैन से सुप्रीमम वैल्यू है, ये कहाँ पे लेगा, 0 पे लेगा, ठीक है। अब 0 पे वैल्यू लेगा, और वी कैन से ये टर्म अगर मैं यहां से 1 को रिमूव कर दूं तो ये इससे लेस होगी कि नहीं होगी, क्योंकि डोमेन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, ओके। एंड इस डोमेन में अगर मैं x को भी रिमूव कर दूं तो ये क्वांटिटी ऑलवेज लेस और इक्वल होगी इसके, या तो लेस होगी क्योंकि हम डोमिनेटर से टर्म रिमूव करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर जितना बड़ा क्वांटिटी उतनी छोटी मिलेगी, और डिनोमिनेटर जितना कम करोगे तो वो क्वांटिटी उतनी बढ़ जाएगी, लाइक 1/2, ठीक है, 1/3 आपका छोटा नंबर है 1/2 से, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ से 1 रिमूव करा तो ये इससे लेस होगा, अगर x रिमूव करा तो इससे लेस होगा, एंड ये क्वांटिटी आपकी 0 की तरफ जाएगी, ओके। तो इट मीन्स व्हाट, ये अगेन आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर गया। व्हाट अबाउट डी, सेम फंक्शन ऑन डिफरेंट डोमेन पे चेक कर रहे हैं, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहाँ पे लेगा, इनफाइनाइट पे लेगा, बट यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे इसका सुप्रीमम 0 की तरफ जाएगा, ये जरूरी नहीं है, क्यों, अब वेरीफाई करो mn, अब ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है, इसमें नो डाउट ये 0 पे कन्वर्स कर रहा है पॉइंट वाइज। अगर मैं सुप्रीमम की बात करूं, x बेसिकली 1/1 प्लस एक्स माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं xn इक्वल टू यहाँ पे x ले लूँ, एक सीक्वेंस आपको मैं यहाँ पे दे दूं, तो mn आपका क्या होगा, सुप्रीमम x बेसिकली 1/1, ये क्वांटिटी 0, तो यानी कि आपका 1 आ रहा है। तो आपके डोमेन में ऐसे पॉइंट हैं जहां पे सुप्रीमम आपका 1 आ रहा है, अब जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 1 हो, अब इतना तो मैं श्योर हो गया हूं कि डोमेन में ऐसे पॉइंट हैं जहां पे सुप्रीमम या तो 1 हो सकता है या 1 से कुछ बड़ा होगा। इस चीज का मतलब क्या है, आप मैंने डोमेन में आपको ऐसे पॉइंट दे दिए जहां पे सुप्रीमम वैल्यू कुछ नॉन कांस्टेंट आ रही है, क्योंकि mn टेस्ट कहता है जो सुप्रीमम वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए, और यू कैन से 0 पे टेंड करनी चाहिए, बट यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास जो कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू क्या आ रही है, या तो 1 आएगी या बिगर देन 1 आएगी, तो यानी कि 0 पे तो कभी नहीं जाएगी। अब mn 0 पे नहीं जाएगा तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, fn डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू f, ठीक है। तो ये बाय mn है, और सिंपल ऑब्जर्वेशन हमने सिक्वेंशियल डेफिनेशन लिखा था नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का, तो वहां पे भी xn को आप n पिक कर लीजिए, और जो नेचुरल नंबर की सबसिक्वेंसी n के, उसको भी आप n के पिक कर लीजिए, ठीक है। तो अगेन यू कैन वेरीफाई इजली, ये सीक्वेंस जो आपकी बेसिकली fn और आपका ये xn है माइनस
एफ ऑफ एक्स एन, ये आपका कहाँ पे जाएगा, ये क्वांटिटी तो आपकी क्या होगी 1, ये आपका 0 है तो बेसिकली 1 आ रहा है, और ये जाना कहाँ पे चाहिए था 0 पे, 0 पे नहीं जा रहा है। ओके, तो अगेन बाय नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और वी कैन से सिक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये आपका बेसिकली एफ एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन एफ। तो बी केयरफुल, डोमेन क्या दिया गया है वहां पे अप्रोच करिएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम को चेक करना है, ठीक है। तो एक बार एक ट्री डायग्राम में बना देता हूं, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, बेसिकली जितने भी फैक्ट हैं आपको कैसे रिकॉल करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी रेंडमली एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया होगा, बी एनी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो सिंपल फैक्ट, ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन पे कैसे जाना है। अब यहां से क्या केस बन सकता है, एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है और नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अगर नॉन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो नॉट यूसी, काम खत्म। एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कैसे चेक करते हैं वो आपको पता है, ठीक है। बेसिकली पॉइंट वाइज का मतलब क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन शुड बी, एफ आना चाहिए फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल एन के लिए। अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, लाइक एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एन की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ये डिफरेंट वैल्यू दे रहा है तो वहां से भी आप डिस्कार्ड कर सकते हो। और वी कैन से जितनी भी वहां पे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो वो आपकी कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अगर वहां पे एक सीक्वेंस आपने ऐसी सर्च कर दी कि वो आपकी कन्वर्जेंट नहीं है तो आप वहां से डायरेक्ट बोल सकते हो कि वो आपका नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। फॉर एग्जाम्पल एफ एन एक्स को मैं ले रहा हूं माइनस एक्स टू दी पावर एन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, ठीक है। अब अगर मैं एफ एन 1 की बात करूं तो ये माइनस 1 टू दी पावर एन आएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की मैंने बात करी, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ही तो है, बट हमें पता है ये कन्वर्ज नहीं करती, ये क्या करती है, ऑसिलेट करती है, और वी कैन से बाउंडेड सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज नहीं कर रही है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो एफ एन इज नॉट पॉइंट वाइज। अब एफ एन पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज ही नहीं है तो एफ एन इज नॉट यूसी। तो ये आपकी ऐसे अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। अब मेन गेम आता है, ये तो एक छोटा सा केस है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया एंड आपको जाना है यूसी के ऊपर, ठीक है, ये आपका यूसी है यहाँ पे, ठीक है। तो मोस्ट पावरफुल रिजल्ट आप क्या यूज करोगे, एमएन टेस्ट। एमएन टेस्ट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, वेरी पावरफुल रिजल्ट है, क्योंकि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों इसमें होल्ड होती है, ठीक है। तो एमएन टेस्ट के थ्रू आप जाइएगा। सेकंड आपके पास क्या है, डीनी थ्योरम। अगर ऑल कंडीशन डीनी थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है देन आप जा सकते हो डीनी थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बेसिकली जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसमें आपको डिस्कार्ड करने के हजारों मेथड मिलेंगे, ठीक है। बट आपको यूसी प्रूफ करने के लिए या तो आप जनरल मेथड से जाइए, जनरल डेफिनेशन जो कि एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन है, ठीक है, एप्सिलॉन डेफिनेशन है जो, उसके थ्रू जाइए। बट उससे इतना इजी नहीं है, वो प्रूफ के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। तो आप ऑलवेज गो थ्रू एमएन टेस्ट, ठीक है। अब आपका यूज अगर वो एमएन टेस्ट को वेरीफाई कर रहा है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, यानी कि एमएन आपका 0 पे जा रहा है, यानी कि सुप्रीमो वैल्यू 0 पे जाएगी तो यूसी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट देखो अगर पॉइंट वाइज हो गया तो उसके बाद भी आपके पास डिस्कार्ड करने के ऑप्शन है, क्योंकि हमने 4 से 5 फैक्ट ऐसे पढ़े हैं लाइक, तो आपको जल्दी जल्दी माइंड में ये भी रिकॉल कर लेना चाहिए, लाइक 1 2 3 4।
हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस. व्हाट अबाउट निगेशन इफ f इज नॉट कंटिन्यूस? तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो नॉट यूसी. आगे ना आपने देखा था सीक्वेंस ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, और वी कैन से यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल. अगर जो आपकी यूनिफॉर्मली लिमिट है f इज नॉट आर आई रीमान इंटीग्रेबल, तो अगेन आप वहां से लिख सकते हो नॉट यूसी. नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ uniform limit of sequence of bounded function is always bounded. If it is not bounded, then you can always say it's not converge uniformly. तो पॉइंट वाइज के बाद भी आप यूसी को एक बार इन स्टेटमेंट के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो क्या इनकी जो यूनिफॉर्म जो लिमिट आ रही है वो आपकी इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है. अगर नहीं कर रही है तो डायरेक्ट बोल दी नॉट यूसी. ठीक है, एमएन पे तो सबसे बाद में जाना है. अगर प्रूफ ही करना है तो गो थ्रू एमएन टेस्ट. बट आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मोस्ट प्रोबेबली आपके इन्हीं फैक्ट से काम बन जाता है. रेयर चांस होता है आपको प्रूफ करना पड़े अभी तक. ठीक है, अगर प्रूफ करना पड़े तो आप एमएन टेस्ट के ऊपर जाइएगा. ठीक है, अदरवाइज आपके 3 ऑप्शन तो वहां से ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाते हैं और बाकी रिमेनिंग ऑप्शन है वो तो फिर ट्रू ही होंगे. ठीक है, तो आपको हिट एंड ट्रायल भी माइंड में रखना है. ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी को लेके बैठे हैं कि हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है हम थ्योरी के थ्रू ही जाएंगे. आपको हिट एंड ट्रायल मेथड भी आनी चाहिए, आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करने की ट्रिक भी आनी चाहिए. ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप एट दैट टाइम रिकॉल कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में. ठीक है, और इस पे मैं आपको एक असाइनमेंट असाइन करा दूंगा. ठीक है, और जिसको भी असाइनमेंट चाहिए आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं 7906334289. तो ये बेसिकली प्रॉब्लम का सेशन मैंने इसलिए रखा था ताकि आपको जितने भी फैक्ट हमने कराए उनको कैसे यूज करना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बता सकूँ. ठीक है, तो आई होप सब कुछ आपको क्लियर होगा. अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो नंबर आपके सामने है, इस पर टेक्स्ट आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपने डाउट को लिख सकते हैं. मैं उनका जरूर रिप्लाई करूँगा. ठीक है, तो ठीक है, और इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा. ठीक है, ताकि वो लोग भी इस बेस्ट कंटेंट का फ़ायदा उठा सके. ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं इस लेक्चर में. तो बाय बाय.